हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आज की सेशन में। और आज की सेशन में भी हम लोग सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश को ही करेंगे। और करीब 3 या 4 क्लासेस चलेगी। अभी कुछ रूल्स मैंने बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से क्लास थोड़ी और कुछ क्लास की मतलब मानिए तो नंबर ऑफ़ क्लासेस कुछ ज़्यादा होंगे। ठीक, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस। हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस। हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस मतलब कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश कैसे किया जाए। ठीक, यही सीख रहे हैं अभी हम लोग, और इसको सीख के रहेंगे। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा छोड़ना। ठीक, तो आज का पहला रूल्स करेंगे कि विल हैव प्लस V3। विल हैव प्लस V3। अगर कभी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे वर्ब प्लस चुका होगा, ठीक, या चुके होंगे या चुकी होगी, ठीक दिखाई दे रहा है ना। अगर कभी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहा है वर्ब प्लस चुका होगा या चुके होंगे या चुकी होगी, तो इससे पता चलता है कि उस इंग्लिश के सेंटेंस के ऑक्सिलरी वर्ब में विल हैव प्लस V3 आएगा। यहाँ पे ये विल हैव ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा और मेन वर्ब के रूप में V3 आएगा। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे कि आप SSC तो आइए देखते हैं। आप SSC क्रैक कर चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट में क्या आया, चुके होंगे। तो इससे पता चलेगा कि विल हैव प्लस V3 आएगा। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, आप, यू आइए यू। इसके बाद क्या आएगा, विल हैव प्लस V3। यू विल हैव, क्रैक का V3 हो जाएगा क्रैक्ड। यू विल हैव क्रैक्ड, ED लास्ट में लगा दीजिए, V3 या V2 बन जाएगा। ज़्यादातर नहीं समझिए तो 90% ऐसे वर्ब हैं, मेन वर्ब है, जिसका V1 में D या ED लगा दीजिएगा तो वो V2 और V3 हो जाएंगे। ठीक, और V1 में ING लगाने पे ऐड कीजिएगा ING V1 में, तो वो क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। ठीक, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में अगर ES या ES ऐड करते हैं तो वे V5 बन जाएगा। और V1 प्लूरल वर्ब हुआ, और V5 अगर ये V5 बनेगा तो यहाँ पे ये
सॉरी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए V1 प्लूरल हो जाएगा और V5 क्या हो जाएगा आपका, V5 सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। V5 सिंगुलर वर्ब है और V1 प्लूरल वर्ब है। ठीक, तो इसे ध्यान रखिएगा, पहले भी मैंने बताया है। तो देखिए ये हो गया, यू विल हैव क्रैक्ड SSC। यहाँ एग्ज़ाम भी लगा देते तो ज़्यादा बेटर रहता। खैर छोड़िए, क्या है, आप SSC क्रैक कर चुके होंगे, यू विल हैव क्रैक्ड SSC। ठीक, और दूसरा एग्जांपल देखिए, आप जा चुके होंगे, जा चुके होंगे। आप जा चुके होंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, आ गया यू, जा चुके होंगे। लास्ट में क्या है, चुके होंगे, तो एक्चुअली वर्ब क्या आएगा, विल हैव प्लस V3। यू विल हैव। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि विल के बाद विल के बाद हैव ही क्यों आया, विल के बाद हैव ही क्यों आया, हैज भी आ सकता था, हैड भी आ सकता था। विल के बाद हैव इसलिए आया क्योंकि विल क्या है, विल एक मॉडल एक्जुअली वर्ब है, मॉडल एक्जुअली वर्ब है विल। और हम लोगों को पता है कि कोई सा भी मॉडल एक्जुअली वर्ब हो वो हमेशा अपने बाद क्या लेगा, V1 लेगा। ठीक, तो इसीलिए देखिए ये रूल्स है और रूल्स यहाँ फॉलो भी हो रहा है, विल के बाद V1 आया है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा यू विल हैव गो, गोन होगा, सॉरी, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा गोन। यू विल हैव गोन, आप जा चुके होंगे। ये दो एग्जाम्पल देख लिए इस पे, और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, नोट करते जाइएगा साथ साथ जो भी वीडियो देख रहे होंगे। और एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ा, सॉरी नहीं, मैं देख चुका हूँगा, मैं देख चुका हूँगा। सॉरी, ये सूटेबल नहीं है, सॉरी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अंकित खा चुका होगा, अंकित खा चुका होगा। ठीक है, अंकित खा चुका होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, अंकित, उसके बाद क्या आएगा लास्ट में, अगर चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी होगा, तो विल हैव प्लस V3। अंकित विल हैव प्लस V3। खाना का होता है फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, फोर्थ फॉर्म होता है ईटिंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है ईट्स। ठीक, तो थर्ड फॉर्म क्या है, ईटेन। अंकित विल हैव ईटेन।
अंकित खा चुका होगा। तो ये पहला रूल का तीन एग्जाम्पल मैंने दिया, और आप लोग खुद से क्रिएट कीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई कितना भी बता दे, जब तक पढ़ने वाला या बनाने वाला खुद से ना करे तो अच्छा नहीं होता है। अब दूसरा रूल्स देखिए, दूसरा रूल्स है विल प्लस V1। विल प्लस V1 क्या हो जाएगा? भर प्लस गा गेगी, क्या होगा? भर प्लस गा गे गी, ठीक है। विल प्लस V1, भर प्लस गा गेगी। तो जैसे इसमें भी एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, आप इंग्लिश सीखेंगे, ठीक। आप इंग्लिश सीखेंगे, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? यू हो गया, यू, आप है यू, ठीक। और रूल्स क्या है कि अगर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में गा गेगी लगा रहा है तो उसके लिए विल प्लस V1 आएगा, ठीक है। तो क्या है सेंटेंस? क्या है? आप इंग्लिश सीखेंगे, लास्ट में क्या है? गे, सीखेंगे, यहाँ भी है गे, तो उसके लिए विल प्लस V1 आएगा, तो हो जाएगा यू विल, सीखना का होता है लर्न, LEARN, और विल के बाद हमेशा V1 ही आएगा, क्योंकि विल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसीलिए लर्न आएगा। यू विल लर्न, LEARN, लर्न इंग्लिश। तो एक बार इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन क्या है। तो देखिए, यू आपका क्या है? नाउन है, नाउन के साथ साथ क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक। ऑक्सिलरी, यहाँ पे विल क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसा ऑक्सिलरी वर्ब है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल, एवी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। लर्न क्या है? मैन वर्ब है, और मैन वर्ब के साथ साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या है? नाउन है। ये क्या है? ये आइडेंटिफिकेशन है सेंटेंस का, बहुत इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन करना किसी भी सेंटेंस का, ठीक। तो ये फर्स्ट एग्जांपल देख लिए। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आज घूमने जाऊंगा, मैं आज घूमने जाऊंगा। सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई लिख दिए, ठीक। और लास्ट में क्या है? गा, तो देखिए यहाँ पे है गा, उसके लिए क्या आएगा? विल है प्लस V1, तो आई विल हैव, आ गया। उसके बाद क्या आएगा? V1 आएगा। ओह सर, आई विल के बाद क्या आएगा? V1 आएगा। तो V1 क्या है? घूमना का होता है मूव, V1 है मूव, ठीक। और V2 होता है इसका मूव्ड, V2, V2 और V3 दोनों मूव्ड ही होता है। V4 होता है मूविंग, और V5 क्या होता है? V5 होता है मूव्स, ठीक। तो क्या होगा? आई विल मूव टुडे,
आई विल मूव टुडे, मैं आज घूमूंगा। देखिए पहले गलत ही मीनिंग लिखा लिया। आई विल मूव, मैं घूमूंगा आज। उसके बाद फिर बोलिए मैं आज घूमूंगा। ठीक, ऐसे बोलिए। और एक एग्जांपल देखिए। ओह सॉरी, रूल्स नहीं मिटाना चाहिए। क्या था, विल प्लस V1 था ना, विल प्लस V1। तो इसका तीसरा एग्जांपल देखिए। तीसरा एग्जांपल जैसे राधा आपके साथ बाजार जाएगी। राधा आपके साथ बाजार जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राधा, सब्जेक्ट क्या है राधा, और लास्ट में क्या है गागेगी, उसके लिए क्या आएगा विल है प्लस V1। तो राधा विल, उसके बाद हैव नहीं है, सॉरी, राधा विल V1 आएगा। उसके बाद लास्ट, अगर कहीं भी अगर किसी सेंटेंस में 2 मेन वर्ब हो, ठीक, तो पहला वाला मेन वर्ब लास्ट वाला मेन वर्ब आएगा पहले, और पहला वाला मेन वर्ब आएगा लास्ट में। ठीक है। तो देखिए राधा विल जाएगी, राधा जाएगी, राधा विल गो, राधा जाएगी, राधा आपके साथ जाएगी, राधा विल गो, सॉरी इसका हो जाएगा राधा आपके साथ बाजार जाएगी। तो हो जाएगा राधा विथ यू, राधा आपके साथ, हाँ, राधा विथ यू गो टू मार्केट, राधा आपके साथ गो टू मार्केट, बाजार जाएगी। ठीक है। तो ये इसका सेकेंड रूल्स का एग्जांपल हो गया। ठीक, अब थर्ड रूल का, अब आगे वाले रूल्स देखेंगे। तीसरा रूल्स, आज का तीसरा रूल्स है। ठीक, डेली, कल भी मैंने 6 रूल्स कराए थे टोटल, आज करीब 4 या 5 कराऊंगा। तो तीसरा रूल्स है वुड, WOULD, वुड। तीसरा वुड प्लस वुड लाइक टू, अगर कभी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे वर्ब प्लस ना चाहूँगा, ठीक, या ने, वर्ब प्लस ना चाहूँगा या ने चाहेंगे या नी चाहेगी या नी चाहेगी, अगर कभी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में, ठीक, ये जैसे हिंदी का कोई सेंटेंस है, ठीक, वाक्य है हिंदी का, उसके लास्ट में अगर दिख रहा हम लोगों को कि ये लगा हुआ है ना चाहूँगा या ने चाहेगी या नी चाहेगी, ठीक, ने चाहेंगे, ऐसे हो ने चाहेंगे। ठीक, अगर ये देखने को मिल जाए हिंदी के वाक्य के लास्ट में, तो इससे तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि उस इंग्लिश के सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, और सॉरी इंग्लिश के सेंटेंस के एक्चुअली वर्ब में क्या आएगा। ठीक, जैसे ये कोई इंग्लिश का सेंटेंस है और ये हिंदी का है, ठीक, इसको हिंदी का मान लीजिए और ये इंग्लिश का,
और इसके यहाँ पे जैसे मानिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, एक्जुअली वर्ब है, ये है मैन वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अगर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में है ना चाहूँगा, ने चाहेगी, ने चाहेंगे या नी चाहेगी, तो इससे यह पता चलना चाहिए कि इंग्लिश के सेंटेंस के एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा। तो यही अगर ये लगा रहेगा तो इंग्लिश के सेंटेंस के एक्जुअली वर्ब में वुड लाइक टू आएगा। ठीक है, तो इस पे भी एग्जाम्पल देखिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैं मैथ सीखना चाहूँगा। तो देखिए ये क्लियर दिख रहा है कि लास्ट में क्या है, ना चाहूँगा। तो इससे क्या पता चला कि इंग्लिश के सेंटेंस के एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा, वर्ब प्लस इंग्लिश के सेंटेंस के एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा, वुड लाइक टू। ठीक है, तो देखिए वही यहाँ क्या होगा, मैं मैथ सीखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू लर्न। और देखिए यहाँ पे टू है तो इसके बाद हमेशा V1 ही आएगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा V1 ही आता है। कहीं कहीं एक्सेप्शन में V4 आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन जैसे मानिए हैबिचुअल टू है, हैबिचुअल टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुअल टू, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या चीज़ के, कि टू के बाद V1 ही आएगा। तो ये एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है कि इस बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके बाद अगर हैबिचुअल, जैसे यहाँ पे हैबिचुअल टू है तो यहाँ पे टू के बाद V4 आएगा, ना कि V1 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि टू के बाद V1 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा टू के बाद क्या आएगा, V1 ही आएगा। तो क्या है, आई वुड लाइक टू लर्न, लर्न मैथ, आई वुड लाइक टू लर्न मैथ, मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा। ठीक है, ये भी देख लिए। और इस पे एग्जाम्पल देखते हैं एक से क्या होगा। तो और एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, आप पढ़ना नहीं, आप हस्तक्षेप करना चाहेंगे, आप हस्तक्षेप करना चाहेंगे। ठीक, तो लास्ट में क्या आ गया, ना चाहेंगे, क्या आया, ना चाहेंगे। तो इसके लिए इंग्लिश के सेंटेंस के एक्जुअली वर्ब में क्या आएगा, वुड लाइक टू। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, आप, यू वुड लाइक टू, WULD,
यू वुड लाइक टू और फिर यहाँ टू आया तो टू के बाद हमेशा V1 ही आएगा। यू वुड लाइक टू, हस्तक्षेप क्या होता है? इंटरसेप्ट या होता है इंटरप्ट या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, मुझे ये दो अभी फ़िलहाल अभी दो ही याद है। तो यू वुड लाइक टू इंटरसेप्ट, यू वुड लाइक टू इंटरसेप्ट, आप हस्तक्षेप करना चाहेंगे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल क्या, जैसे हम लोग कभी कभी बात करते करते कुछ, अब बहुत सारा हम लोग ऐसा यूज करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि इस पे सेंटेंस बना प्रैक्टिस करें इस पे, तो सारा भूल जाता है। तो देखिए, जैसे अनु आपको धोखा देना चाहेगी। अनु आपको धोखा देना चाहेगी। लास्ट में क्या आया? ना चाहेगी। क्या आया? ना चाहेगी। तो इसके लिए इंग्लिश के सेंटेंस के एक्चुअली वर्ब में वुड लाइक टू आएगा। ठीक, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? अनु वुड लाइक टू, WOULD, अनु वुड लाइक टू क्या? धोखा देना का क्या हो जाएगा? चीट। टू है, V1 आएगा इसके बाद हमेशा। अनु वुड लाइक टू चीट, CHEAT, चीट यू। अनु आपको धोखा देना चाहेगी। ठीक, तो और इस पे आप लोग खुद से बनाइए। मैं तो दो बता दिया, इस पे तीन बता दिया अभी तक। हर एक रूल्स पे तीन तीन बताते आ रहा हूँ। और आगे अगर बेस्ट करना है तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से इस पे सेंटेंस बनाइए। रूल्स याद रखिए और सेंटेंस बनाते रहिए। इससे क्या होगा? भूलने के चांसेस बहुत कम होगी। और एक रूल्स देखते हैं। और एक रूल्स क्या हो जाएगा कि अगर V1 और V5 अगर कभी हिंदी के सेंटेंस में रहे भर प्लस ता है, ये पता भी होना चाहिए सभी को, ता है, ते है या ती है, ता है, ते है या ती है। अगर कभी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में रहे ता है, ते हैं या ती है, तो इंग्लिश के मेन वर्ब में क्या आएगा? वहाँ पे एक्चुअली वर्ब नहीं, मेन वर्ब में डायरेक्ट क्या आएगा? मेन वर्ब में आ जाएगा V1 या V5। जैसे मैं, एग्जाम्पल है, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, तो क्या हो जाएगा? आई पढ़ाता हूँ, लास्ट में क्या आया? ता हूँ। तो डायरेक्ट देखिए कि या तो इसमें कोई एक जुली वर्ब नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा या तो V1 या V5। तो ये V1 या V5 किस हिसाब से आएगा? ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट अगर, ये मैंने बेसिक क्लास में भी बताया है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या होगा?
सिंगुलर होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी होगा प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा। आई टीच, टीच नहीं होगा, टीच होगा। आई TEACHES, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। और एग्जाम्पल इसमें देखिए, आप अपने साथ, नहीं, आप कुछ भी लीजिए, आप क्या करते हैं, जैसे आप खेलते हैं, ऐसे इस पे क्या छोटा छोटा ही तो सेंटेंस बनेगा, बड़ा भी बनेगा बट उसमें ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। V1 V5 पे ज़्यादातर मानिए तो छोटा ही सेंटेंस बनता है, बड़ा भी बनता है, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ा नहीं बनता है। तो देखिए, आप खेलते हैं, लास्ट में क्या आ गया, ते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा सब्जेक्ट क्या है, यू। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो उसके लिए वर्ब क्या आएगा, प्लूरल V1। यू प्ले, आप खेलते हैं। ऐसे ही बनाइए, आप खाते हैं, आप नहाते हैं, आप सोते हैं, या फिर आप टहलते हैं, और भी बहुत सारा इस पे बन सकता है। तो आज के लिए मानिए तो इतना ही। और आज भी चार रूल्स मैंने बताया है, तो ये भी चारों रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो वाला था, थर्ड रूल जो मैंने बताया, वुड लाइक टू प्लस V1। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इस पे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कैसे कि मानिए वुड लाइक टू है तो यहाँ टू के बाद दे देगा V4 दे देगा और V5 दे देगा। तो उसी तरह हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है कि कहाँ पे, जैसे मानिए तो जैसे आई वुड लाइक टू प्लेइंग क्रिकेट, ये मैंने लिख दिया, ठीक। आई वुड लाइक टू, यहाँ पे नहीं, थोड़ा इधर लिखूँगा तो अच्छा होगा। आई वुड लाइक टू PLAY क्रिकेट, ठीक। आप लोग इसमें एरर निकालिए कहाँ है, ठीक। जैसे देखिए, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया ये हो गया आपका D। तो बताइए कौन सा पार्ट गलत है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और SSC, बैंकिंग, रेलवे या जो भी हो जिसके सिलेबस में अगर इंग्लिश है तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम ऐसा सेंटेंस का 4 पार्ट को अलग अलग करके दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा पार्ट गलत है, या A है या B है या C है या D है। तो हम लोगों को यह क्रिएट करना पड़ेगा कि कौन सा गलत है, बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ऐसे तो कहाँ पे गलत लग रहा है, जैसे देखिए, समझिए पहले खुद
ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। वुड, आई वुड क्या हुआ, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, मैं, आई वुड लाइक टू, यहाँ पे क्या हो, देखिए आई वुड लाइक टू, यहाँ पे क्या है, टू है, और टू के बाद हमेशा V1 होता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो मैंने बताए भी है इसी क्लास में कुछ पहले। तो आई वुड लाइक टू, टू के बाद क्या होगा, प्ले होना चाहिए था यहाँ, प्ले, ठीक, और हो गया क्या, प्लेइंग। तो आपका गलत कहाँ है, सी में गलत है। तो यहाँ इस तरह सी लिख के कोमा देने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे प्ले की जगह लिखेंगे, प्लेइंग की जगह लिखेंगे प्ले क्रिकेट, CRECKET क्रिकेट। अगर कहीं गलत नहीं रहता, अगर कहीं गलत नहीं रहता तो ये डी ऑप्शन था, मतलब इसमें कोई गलत नहीं रहता तो ये रहता नोट एरर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और भी बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, तो हम लोग पढ़ते पढ़ते सीखेंगे। अभी तो शुरुआत ही है, बेसिक क्लास ही हो रही है अभी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे आगे क्लास में। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।